देखा था तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था ना, लेआउट देखे थे अपने वेब पेज की, जिसमें हमने कुछ डिजाइन डालकर देखी थी, यहाँ पर डिजाइन फ्रेम कर देखी थी कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ जो नॉर्मल डिजाइन होती है कि यार ऊपर हेडर होता है आपके पास में, है ना, हेडर के बाद में फिर आपके पास में साइड बार होता है ना, फिर आपके पास में कॉन्टेक्ट अस होता है और उसके बाद में आपके पास में फुटर वगैरह ये जो जितनी भी सारी चीजें होती है, राइट। तो वो जो एक नॉर्मल फ्लो था, तो उस नॉर्मल फ्लो से हटते हुए अगर अपन बात करें तो मैंने कुछ लेआउट्स बताए थे आपको लास्ट क्लास में, और जो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको लेआउट्स बताए थे, तो उन लेआउट्स के केस में आपने देखा था कि कैसे अगर आपको साइड सेक्शन है ना बनाना है तो आप कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट करोगे, है ना। अगर अपन बात करें कि यहाँ पर मुझे ऊपर हेडर बनाना है और हेडर के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आपको यहाँ पर इमेज लगाना है, प्रोफाइल फोटो लगाना है ना, तो वैसा कुछ कंसेप्ट अगर लगाना है तो आप कैसे क्या कंसेप्ट इंप्लीमेंट करोगे, तो वो हमने लास्ट सेशन में लास्ट क्लास में देखा था, राइट। अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में वैसे इनिशियली देखा जाए तो हमें बूटस्ट्रैप स्टार्ट करना है ना, बट उसके भी पहले एक और कंसेप्ट अपन देख लेते हैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज का, है ना, और वो कंसेप्ट है आपके फ्लेक्स बॉक्स का, राइट। तो फ्लेक्स बॉक्स कैसा क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो एक एग्जांपल अपन फ्रेम करके देखते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर देखेंगे अपने आगे के एग्जांपल में अपने बूटस्ट्रैप का टॉपिक, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम example3। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है example3.html, राइट। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर example3 पर, और यहाँ पर अपन करेंगे क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और ये आपको एक बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर जो मिलता है आपके HTML के डॉक्यूमेंट का, वो आपको यहाँ पर मिल गया, है ना। अब इसके बाद में हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे कंसेप्ट बताना है फ्लेक्स बॉक्स का। फ्लेक्स बॉक्स के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो हियर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डिव, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, और इस डिव के केस में मैंने एक आईडी दे दी है, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर आउटर डिव, राइट। मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, आउटर डिव, है ना। अब ये जो आउटर डिव है, इस आउटर डिव के केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है स्टाइल, और स्टाइल के केस में अपन करेंगे क्या, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट हैश आउटर डिव, राइट। यहाँ पे मैंने आउटर डिव लिखा। अब इस केस में अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है विड्थ, और विड्थ में मैंने मेंशन कर दिया है कितना, 80%, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर में मैंने लिख दिया है 2px सॉलिड ब्लैक, राइट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया। और फिर एक और चीज अपन यहाँ पे लिख देते हैं मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऑटो, क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसा आपने लिखा तो है, अब ऐसा लिखने के बाद में अगर अपन इसे रन कर देखें तो अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने शॉर्टकट प्रेस किया Ctrl+F5, आपको वेब ऐप का ऑप्शन मिलेगा, आपने एंटर किया, आप देखेंगे यहाँ पर आपके ब्राउजर पे आपको एक लाइन ऐसे कुछ देखने को मिल रही है ना। लेकिन इसके इसमें ये है आपका डिव, लेकिन इसकी हाइट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक आपने हाइट दी भी नहीं थी, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास में हाइट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके पास में क्या देके रखा हुआ है, विड्थ देके रखी है, बॉर्डर और मार्जिन, राइट। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो आउटर डिव आपको देकर रखा हुआ है ना, इस आउटर डिव के केस में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर डिव, और इस डिव के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो इस डिव के केस में मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, इनर डिव, राइट। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, ये इनर डिव को पेस्ट कर दिया, क्लियर है। अब फिर अगर अपन बात करें, अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है हैश, और हैश में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इनर डिव, और इनर डिव के केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो हियर आई एम गोइंग टू सेट इट्स विड्थ एज 80px एंड हाइट इज ऑफ आल्सो 80px, ये मैंने ऐसा कुछ सेट कर दिया, राइट। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा तो कुछ आया, लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है, आपके इनर डिव आपको देखने को नहीं मिल रहे। अब इनर डिव अगर आपको यहाँ पर आपके देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा सिंपली इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने हाइट और विड्थ तो दे दी है, लेकिन आपने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर, और बॉर्डर में आपने क्या मेंशन कर दिया यहाँ पर 2px सॉलिड ब्लैक। मैंने इसे सेव किया, अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने काम ये भी करते हैं यहाँ पर क्या, कि मैंने इसके अंदर ये डिव के अंदर क्या किया है, तो डिव के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर h1, और h1 में मैंने यहाँ क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है
सिंपली बॉक्स 1 मैंने ऐसा लिख दिया, राइट, है ना। H1 के अंदर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, बॉक्स 1। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, सब में ही क्या लिख दिया है यहाँ पर, बॉक्स 1। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो हियर आई एम गोइंग टू राइट बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5, राइट। और इसी के साथ में अपन और क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे मार्जिन, मार्जिन में मैंने लिख दिया है 2px। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। आप थोड़ी सी हाइट वेट अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आपने कर दिया यहाँ पे 120 और यहाँ पे लिख दिया 120, आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो अपन 110 अगर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन के अंदर ही आ रही है वो सारी चीजें, है ना। अब अगर अपन बात करें करना क्या है आपको यहाँ पर, ये तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। और ये जो अपना कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट भी किसका है, अपने फ्लेक्स बॉक्स का, राइट। तो अब यहाँ पर आप करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको आउटर डेप्थ दे के रखा हुआ है, तो अब आउटर डेप्थ के केस में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हियर वी आर गोइंग टू राइट फ्लेक्स। और फ्लेक्स में मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर, तो फ्लेक्स में मैंने लिख दिया है यहाँ पर डिस्प्ले, ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ लिखा। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास में देखकर क्या रखा हुआ है, ये आउटर डेप्थ है ना, ये आपने क्या लिखा है, आउटर डेप्थ। अब एक चीज ये देखना है आपको यहाँ पर कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है, आपने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। यहाँ पर आप लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले, और मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लेक्स, राइट। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने लिखा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब ये लिखना किसमें रहेगा, आपको जो आपका आउटर डेप्थ रहेगा उसमें आपको लिखना रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी जो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, तो अब इससे होगा क्या, तो अब देखो अभी तो बाय डिफॉल्ट ये था, लेकिन मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लिख के सेव करके इसको रिफ्रेश किया, तब देखो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये ऐसा हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब अगर अपन बात करें कि अब इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना, तो इसमें अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ही इसमें लगा सकते हैं। अब अगर मुझे प्रॉपर्टीज लगाना है तो मैं प्रॉपर्टीज कैसे लगाऊंगा, है ना, तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर। अगर अब मैं बात करूँ कि मुझे यहाँ पर ये जो देके रखा हुआ है इनर डेप्थ, है ना, अब इस इन इनर डेप्थ को मुझे क्या करना है, सेंटर में लेकर आना है। अब सेंटर में लेकर आना है, तो सेंटर में लाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाना रहेगी। अब प्रॉपर्टी लगाना रहेगी तो प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे, तो अगर आप टेक्स्ट लाइन लिखते हो तो वो सेंटर होता है, लेकिन ये तो डेव देके रखे हुए, अब डेव कैसे सेंटर होंगे, तो डेव को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर सेंटर, ठीक है। तो अपन एक बार लगाकर देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटर। अब एक बार देखते हैं इसे चलाकर कि क्या मैं ये सही जगह लिख रहा हूँ क्या। मैंने इसे सेव किया, मैंने रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश किया तो देखो ये सही है ना। अब एक चीज ये याद रखना है कि ये जो आपने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई है, अगर आप इसे ऐसे कट करके यहाँ पर लगाते, मैंने इसे सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर तो वो वर्क नहीं करेगी, है ना। आपको क्या लगाना रहेगी वो प्रॉपर्टी आपको जहां पर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा हुआ है वहीं लगाना रहेगा। तो डिस्प्ले जस्टिफाई कंटेंट, और यहाँ पे क्या मिला आपको, सेंटर। आप देखेंगे सेंटर में ऐसा सेट हो गया, क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन, और टेक्स्ट अलाइन में मैंने लिखा सेंटर। अब देखो इससे क्या हुआ समझ में आया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से जो वो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो सेंटर में यहाँ पर आ गया। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अगर मैं अब यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पे लिखा है अलाइन आइटम्स, और मैंने यहाँ पर लिखा है सेंटर, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये अलाइन आइटम्स को अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्या, ठीक है। यहाँ पे अलाइन आइटम्स अपना काम नहीं कर रहा है। हम ऐसा चाह रहे थे यहाँ पर कि ये जो बॉक्स 1 बॉक्स 2 दिख रहा है, ये आई थिंक थोड़ा सा आपको ऊपर दिख रहा है, सेंटर में नहीं दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है नहीं है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर इसकी हाइट अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा दूँ, अगर मैं इसकी हाइट देखिए, यहाँ पे मैंने कर दिया 160, ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर करा है ये अलाइन आइटम्स को अपन यहाँ से हटाते हैं, अपन यहाँ पर आए और मैंने लिखा है यहाँ पर अलाइन कंटेंट, और अपन लिखते हैं यहाँ पे सेंटर, और अलाइन आइटम अगर अपन लिखे यहाँ पर, आइटम में तो आई थिंक वो आएगा भी नहीं,
कंटेंट ही देखते अपने यहाँ पर। यहाँ पे आई थिंक अपना अलाइन कंटेंट अगर देखे अपन वो सेंटर में आना चाहिए था। अपन ऐसा चाह रहे कि ये जो आपने हेडिंग लिख के रखा है बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 है ना, तो ये क्या होना चाहिए थे, वहाँ पे सेंटर में आना चाहिए थे। अगर अपन बात करें कि मैं इसे H1 को यहाँ से हटाता हूँ और अब एक बार अपन देखें यहाँ पे टॉप पे जा रहा है, और अगर मैं इसे यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख कर अगर अलाइन कंटेंट करूँ, ठीक है, अपन से एक बार सिंटेक्स क्रॉस चेक कर लेते हैं। अलाइन कंटेंट, राइट, aligning items and flag box, flex container, align items center। अपन जो लिख रहे थे वो लिख तो सही रहे थे, ये आपको लिखना है यहाँ पर आपके बॉक्स में ही है, और यहाँ पर ये जो देके रखा हुआ है वो ठीक है। आई थिंक वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो अपने डिवीजन के लिए तो नहीं, मतलब आप वापस से यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद में अपन यहाँ पर है, ये जो आउटर डेप्थ देके रखा हुआ है, इस आउटर डेप्थ की केस में मैंने क्या कर दिया है, इस आउटर डेप्थ की मैंने हाइट यहाँ पर सेट कर दिया। आउटर डेप्थ की हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पर 400 px, राइट। अपन देखते हैं एक बार, अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, तो ये यहाँ पर इस पे भी वर्क नहीं कर रहा है। वहाँ पे अलाइन आइटम्स था, ठीक है, अपन देखते हैं यहाँ पर वो उस टेक्स्ट पे काम नहीं कर रहा है, वो आपका ये जो आपका बोल सकते हो इनर डेव है ना, उस डेव को उठाकर क्या लेकर आ रहा है, वो यहाँ पर सेंटर में लेकर आ रहा है, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, ये तो अपन इसको सेंटर में ऐसे लेकर आ गए है ना, और वो सेंटर में लेकर आए तो किसकी वजह से लेकर आए अपन यहाँ पर, तो वो लेकर आए अपन अलाइन आइटम की वजह से यहाँ पर उसको सेंटर में लेकर आए, राइट। अब फिर अगर अपन बात करें अब उसके अलावा हमें और क्या करना है यहाँ पर, तो ठीक है, अब मेरे पास में ये जो कंटेंट अगर मुझे भी उसे भी सेंटर में लेकर आना है, तो फिर मैं उसके इसमें करूंगा क्या, है ना, कि जो बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 लिखा हुआ है, इसको अगर अपने को सेट करना है तो अपन इसे कैसे सेट करेंगे, है ना। तो इसे अगर अपने को सेट करना है तो फिर उस केस में आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर ये जो आपने H1 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर H1 लिखा, H1 के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है मार्जिन, मार्जिन की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पे, बट H1 के ऊपर मार्जिन आई थिंक लगेगी नहीं, क्योंकि वो तो टेक्स्ट है ना, और मार्जिन तो आपके जैसे बॉक्स सेक्शन उसके ऊपर लगेगी। तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर, अपन सिंपली H1 के अंदर लगाते हैं पैडिंग, और पैडिंग की अगर अपन बात करें तो, या पैडिंग भी फिर अपन अगर इस पे लगाएंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी प्रॉपर, अपन लगाते हैं पैडिंग यहाँ पर इनर डेप्थ पे, मैंने लिखा है यहाँ पर पैडिंग। अब पैडिंग के केस में मैं क्या करूंगा, मुझे टॉप और बॉटम से लगाना है, लेफ्ट और राइट से नहीं लगाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप और बॉटम से लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कितना 10 px, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है 0 px, है ना। जैसे आपने देखा था, या तो एक एग्जांपल में मैंने बताया था सॉलिड और डॉटेड, तो सॉलिड कहाँ लगती थी, टॉप और बॉटम में लगती थी, है ना, और डॉटेड कहाँ लगता था, राइट और लेफ्ट में। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट में तो मुझे 0 ही रखना है ना, और बाकी ऊपर और नीचे से मुझे 10 px चाहिए। अब ऐसा करने पर होगा क्या, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे वो बॉक्स की हाइट और विड्थ बढ़ गई। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है क्या, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बॉर्डर बॉक्स। तो आप देखेंगे यहाँ पर वो तो वैसा का वैसा ही है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आप यहाँ पर एक बार पैडिंग बढ़ाकर देखिए, आपने लिखा 20, आप देखेंगे यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा सेट करेंगे, आपने यहाँ पर इसे लिखा, ये कुछ इस टाइप से आपका यहाँ पर सेट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये समझ में आया क्या यहाँ तक?
ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर कुछ इस टाइप से कंसेप्ट आपका इम्प्लीमेंट करा है। अब फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है ये तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ सेट कर दिया है ना। अब इसके अलावा तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे मैं इसकी विड्थ को क्या करता हूँ यहाँ पर कम करता हूँ, है ना। मैं इसकी विड्थ को क्या करूँगा यहाँ पर अब कम। तो अपन आते हैं यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तब इसकी विड्थ को कम करने पे क्या होगा कि यहीं पर क्या हो चुका है आपका श्रिंक हो चुका है, राइट। अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि यार ये ऐसा यहीं पे श्रिंक ना हो, एक ब्रेक पॉइंट आने पर वो ऑटोमेटिकली कंटेंट उसका नीचे चले जाए। तो फिर अगर मुझे वैसा कुछ करना है तो उस केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर अपना फ्लेक्स व्रैप। और फ्लेक्स व्रैप में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो फ्लेक्स व्रैप के केस में मैंने यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दिया है क्या, नो व्रैप। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ हुआ क्या, नहीं। और अगर अपन यहाँ पर आकर लिखते हैं व्रैप, आप यहाँ पर आए, आपने इसे रिफ्रेश किया, आप इसकी विड्थ को कम करेंगे तो ये देखो ये ऐसा होगा, है ना। नो व्रैप मतलब वो व्रैप ना हो, है ना। और आपने लिख दिया है व्रैप मतलब वो व्रैप हो, कि आपने विड्थ कम करी है तो ऑटोमेटिकली वो कुछ बॉक्स ऊपर और कुछ बॉक्स नीचे यहाँ पर क्या हो गए आपके सेट हो गए, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो आपने लिखा है फ्लेक्स, ठीक है, यहाँ पर तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने लिख दिया यहाँ पे रो, तो वो बाय डिफॉल्ट तो क्या रहती है आपकी फ्लेक्स की डायरेक्शन रो ही होती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, आपने यहाँ पे कर दिया है फ्लेक्स की डायरेक्शन को क्या एज अ कॉलम, आपने यहाँ पे लिखा है कॉलम। तो अब अपन यहाँ पे करेंगे क्या, तो मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ हो गया 1 2 3 4 और 5। अभी ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे करके क्या रखा हुआ था, आपने यहाँ पर उसकी हाइट फिक्स कर दी थी। आप उसकी हाइट हटा दें यहाँ से, अगर आपने यहाँ से उसकी हाइट हटा दी है और हाइट हटाने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक के नीचे एक ऐसा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे को अनकमेंट किया, मैंने यहाँ पर इसे कमेंट किया। और अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे सिंपली जस्टिफाई कंटेंट को कमेंट किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने फिर से लिखा यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट में आप देखेंगे यहाँ पर क्या देख रखा हुआ है, आपको देख रखा है फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, है ना। तो अभी देखते हैं इसका मतलब क्या होगा। मैंने यहाँ पर स्टार्ट लिखा, अपन यहाँ पर आए तो वो स्टार्ट में आ गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर बोला कि अब फ्लेक्स, इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह अपन फ्लेक्स एंड लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लेक्स एंड, ये एंड में आ गया। ठीक है, फिर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना। आप इसमें अलग अलग एग्जांपल भी बना सकते हो, एक के नीचे एक, मैं एक ही में आपको करके दिखा रहा हूँ, राइट। आप इसके अलावा और क्या कर सकते हो, तो आपने सेंटर भी लिखकर देख ही लिया है ना। अब सेंटर के अलावा आप और क्या बोल सकते हैं इसमें, तो आपने यहाँ पे लिखा है क्या, फ्लेक्स। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये बेस लाइन। बेस लाइन पर अगर आप देखें यहाँ पर, है ना, कि बेस लाइन मतलब कैसे सेट होगी, है ना। तो ध्यान से देखना। अब ये तो अभी बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है ना। मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर ऐसा कुछ लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर H6, मैंने यहाँ पे लिख दिया H5, मैंने लिख दिया H2, मैंने लिख दिया यहाँ पर H1। ये देखते हैं यहाँ पर इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर जो भी आपकी बेस लाइन फिक्स होगी, है ना। बेस लाइन मतलब कैसे, कि आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि एक बेस लाइन, जैसे आपको पता है ना कि नॉर्मल जो भी आपका सेंटर होगा, है ना, वो सेंटर के ऊपर फिर आपका टेक्स्ट या तो ऊपर जाएगा या उसके टेक्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पर नीचे जाएगा, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली आपको इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर अपन ने हाइट वगैरह इन चीजों की क्या करके रखी हुई है, फिक्स करके रखी हुई है ना। मतलब आपने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, जनरली ये जो बॉक्स बनाए हैं इनकी हाइट आपने क्या करके रखी हुई है, यहाँ पर आपने इनकी हाइट को फिक्स करके रखा हुआ है। और जनरली ये भी देखा जाए कि जो बेस लाइन है तो ये अपन रेयर केस में ही यूज करते हैं। रेयर केस में किस केस में आप यूज करोगे, जब आपको ग्राफ वगैरह अगर बनाना होता है,
आपने देखा होगा जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल की इसमें वो जो ग्राफ चढ़ता है उतरता है ना, तो वो लाइन अगर आपको वैसा कुछ ड्रॉ करना है, वैसी कुछ फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पर वैसी लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट। बट अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मल डिवीजन है, अगर आप कंटेंट को ऊपर नीचे दिखाओगे तो वो प्रॉपर वैसा भी आपकी डिजाइनिंग को सूट नहीं करेंगे, है ना। तो अपन वापस से इसको तो पुराने जैसे ही करते हैं यहाँ पर। फिर इसमें अगर अपन बात करें और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो ये जस्टिफाई कंटेंट वाला तो आपका जो सेंटर था वही सही था, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे रखा, बाकी इसे तो अपन ने हटा दिया। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आने के बाद में आपने क्या लिखा हुआ है, अलाइन आइटम्स, आपने यहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, सेंटर। आपने अलाइन आइटम सेंटर में इससे कमेंट किया और आप वापस से यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अपन यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्पेस नहीं, ये यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेस, है ना, बिटवीन, मैंने ऐसा कुछ लिखा। और यहाँ पर आप इसे क्या करेंगे, कमेंट। अपन यहाँ पर आते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा कुछ सेट हो गया, है ना, स्पेस बिटवीन, है ना, तो स्पेस बिटवीन ऐसा हो गया। वहीं स्लाइटली डिफरेंस आएगा अगर आप यहाँ पे स्पेस इवनली का यूज करते हो, है ना, कि अगर आपके पास में यहाँ पे कुछ कंटेंट है, आप यहाँ पे यूज करेंगे तो स्पेस, है ना, अराउंड की बात करो तो नाम से समझ में आ रहा है कि आसपास, तो देखो आसपास वैसी स्पेस आएगी, है ना। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो जैसे कॉपी किया आपने, इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर आकर सिंपली मेंशन कर सकते हैं स्पेस अराउंड के बाद में बिटवीन, अराउंड और इवनली, आपने इसे सेव किया, तो ये ऐसे कुछ आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो ये लिटिल बिट आपको क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा डिफरेंस देके रखा हुआ है, और इस टाइप से क्या कर रहा है आपका फ्लेक्स बॉक्स काम कर रहा है। जैसे याद हो तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा, तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन याद हो तो आपने जो इसके पहले साइट बनाई थी, जिसमें आपने एक बॉक्स बनाया था जिसके अंदर आपने 4 वहां पर इमेजेस रखी थी, 4 डिव बनाए थे, इमेजेस रखी थी, और उसके बाद में जब आप वेट को कम कर रहे थे तो उस केस में कैसा अपने को मैनेज करना पड़ रहा था एक्सप्लिसिटली, तो उस केस में आप यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो उसमें होगा क्या, जैसे ही वेट आप कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक के नीचे एक क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। जैसे आप इसी को देखना अगर चाहते हैं तो अब इस केस में अपन एक काम करते हैं, इसे अपन मौजिला में ओपन करते हैं, मैंने इसे कॉपी किया, मैं यहाँ पर आता हूँ मौजिला में, और मौजिला में मैंने यहाँ पर इसकी यूआरएल को रखा और अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर मोर टूल्स, रिस्पॉन्सिव डिजाइन मोड, और यहाँ आने के बाद में अगर आप इसकी और विड्थ को कम करते हैं, है ना, तो देखो ये यहाँ पर ये एक के नीचे कैसा आ गया, है ना। वो जो बाहर वाला डिव था वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने आई थिंक उसकी हाइट फिक्स करके रखी है ना, है ना, आपने यहाँ पर इसकी हाइट क्या करके रखी हुई है, ये 400 करके रखी हुई है। आप इसे ऑटो कर दें यहाँ पर अगर, ठीक है, ये आप पे ऐसा सेट हो जाएगा, क्लियर है ना, कि ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफॉल्ट ये ऐसा है, जैसे आप विड्थ को कम करेंगे तो वैसे ही कंटेंट ऐसा अपने आप में ऐसा होगा, और उसके बाद में ये ऐसा हो जाएगा। अब ये भी एक लेवल तक ही होता है ना, आप एकदम ही इतना शॉर्ट कर देंगे तो फिर डिजाइन आपकी गड़बड़ होगी ही सही, लेकिन एक लेवल तक जितना हो रहा है वो उतना यहाँ तक सफिशियंट है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट था आपका, ये कंसेप्ट हम लोगों ने किसका देखा है यहाँ पर, अपने फ्लेक्स बॉक्स का। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्या, सेंटर, और यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, अपना फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें तो ये तो आपका कंसेप्ट था जिसमें आपने ऐसा कुछ चीजों को सेट कर देखा है ना, और ये जो फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट है ये भी आपकी चीजों को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज में आता है। जैसा आपने मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट देखा था, मीडिया क्वेरी के केस में आपने करा क्या था यहाँ पर, कि आप हर अलग अलग बिट पे अलग अलग डिवाइस के लिए क्या करते हो, मीडिया क्वेरी को सेट करते हो और आपकी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करते हो, है ना। तो वही अगर अपन बात करें कि यहाँ पर अगर मेरे डिवाइस की या फिर मेरे वेब पेज की अगर विड्थ को मैं कम करता हूँ तो उस केस में मेरा जो कंटेंट है वो कैसे सेट होगा, तो वो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से भी क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, और उसको अपन रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, क्लियर है। फिर अब अगर अपन बात करें कि ठीक है, ये तो मैंने कंसेप्ट देखा है और अपने वेब पेज को मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया है ना। अब आपने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी कि आपने जो वेब पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया था, उसमें आपने 360px पर इंप्लीमेंट की थी सारी चीजें,
अब आप बोलेंगे कि यार सर ठीक है 360 पे तो हमने इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन 361 करने पे वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो फिर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 361 से लेकर या 360 से लेकर वापस से 540 तक उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। अब फिर आप बोलेंगे कि ठीक है 540 तक तो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, उसके बाद क्या, तो 540 से 720 के लिए फिर रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, 720 से 960 के लिए फिर रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा, 960 से 1200 के लिए फिर से उसको रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। तो ऐसे मुझे कितनी बार मीडिया क्वेरी यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगी, यहाँ पे मोर देन 1 टाइम, मतलब 3 to 4 टाइम्स मुझे यहाँ पे मीडिया क्वेरी को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो क्या ये सही तरीका है क्या, है ना, क्या ये गुड प्रैक्टिस है क्या, है ना? तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए कि आप सीएसएस पर आए ही क्यों थे, है ना? आपने एक एचटीएमएल में लिमिटेशन देखा था, एक डिसएडवांटेज देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में मल्टीपल लेबल्स है ना, लाइक यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, अब मुझे इन सबकी फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मुझे इंडिविजुअल वहाँ पे फॉन्ट लिखना पड़ रहा था, या इंडिविजुअल उसके ऊपर स्टाइलिंग इफेक्ट लगाना पड़ रहे थे। तो फिर मैंने ऐसा बोला था कि यार यहाँ पर अपन विद द हेल्प ऑफ सीएसएस, है ना, 1 टाइम चेंज करेंगे और वो चेंजेस यहाँ पे हर जगह क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर सीएसएस पर आ गए। अब आप यहाँ पे सीएसएस में जो मीडिया क्वेरी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं पेजेस को रिस्पॉन्सिव करने के लिए, तो उस केस में आपने 5 टाइम्स क्या इंप्लीमेंट करी है यहाँ पर, मीडिया क्वेरी। अब 5 बार अगर आपने मीडिया क्वेरी को इंप्लीमेंट किया है और लास्ट मोमेंट पर क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये स्पेसिफिक डिजाइन सही नहीं लग रही है, आप यहाँ पर डिजाइन चेंज करो, तो जो आप डिजाइन चेंज करते हो तो वो एक चेंज आपको कितने प्लेसेस पे रिफ्लेक्ट करवाना रहेगा, यहाँ पर 5 टाइम्स रिफ्लेक्ट करवाना रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो हर एक चीज क्या होगी यहाँ पे रिडंडेंट मैनर में मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगी, हर एक मीडिया क्वेरी में जाकर चीजों को चेंज करना पड़ेगा। कि अगर आपका कंटेंट ही कम हो गया, अगर आपके पास में आपका डिवीजन ही कम हो गए हैं, तो आपको उसको प्रॉपरली अलाइन भी तो करवाना पड़ेगा। तो फिर अब उस केस में ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर इस प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है ना? या तो आप ये प्रॉब्लम को लेकर ही आगे चले, हर बार आप मीडिया क्वेरी लिखे और अपने टास्क को परफॉर्म करवाए, और नहीं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है आपका क्या, यहाँ पर बूटस्ट्रैप, राइट। तो अब अगर अपन बात करें, अब हमें यहाँ पर देखना क्या रहेगा, तो अब हमें यहाँ पर अपने नेक्स्ट एग्जांपल में जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना रहेगा, वो कंसेप्ट रहेगा अपने बूटस्ट्रैप का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अभी तक जितना कंसेप्ट था, जितना एग्जांपल थे, वो आपके थे सीएसएस के पेज डिजाइन के और मीडिया क्वेरी के कंसेप्ट के इंप्लीमेंटेशन के, जिसमें मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स भी बताया, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेज को रिस्पॉन्सिव करने में। और अब जो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, वो एग्जांपल किसका रहेगा, आपके